हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बच्चों की डिमांड पे जो क्लास में पेपर देने जा रहे थे CHSL CAGL MTS का, उनकी वजह से 2 दिन स्पेलिंग पढ़ा रहा था। अब वापस मैं क्लास में आया हूँ और 10th की ये क्लास है। इसमें 33 क्लासेस आज पूरी हो जाएंगी। अच्छा, 7 और 8 में इन 2 दिन होली है, तो इन 2 दिन में छुट्टी रखूँगा और 9-10 जो क्लास की छुट्टियां हैं, लेकिन उस दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो 7 और 8 की छुट्टियां हैं यूट्यूब पर, और 9-10 में मैं पढ़ाऊँगा, और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो 11 में शुरू होंगी। ठीक, अब आप इधर आ जाइए और बताइए, ये शी सब्जेक्ट बना हुआ है, हैज़ नॉट बीन वर्किंग। तो इसमें कोई अभी तक ऐसा सिग्नल मिला आपको जो आपको लग रहा हो कि सर शी नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, या नोट की जगह गलत है, या वर्किंग गलत है, या बीन गलत है? मुझे तो अभी तक कुछ गलत लग नहीं रहा। इन दिस कंपनी बढ़िया है, लेकिन सिंस काट के आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर, क्योंकि आगे जो 2 वीक्स है ना, वो सिर्फ 2 वीक्स है जो पीरियड ऑफ टाइम का काम करता। अगर इसके बाद में अगो होता तो मैं सिंस पे रुकता। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। वह इस कंपनी में 2 सप्ताह से काम नहीं कर रही है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इज इट रेनिंग। मैं इसमें तो गलत कह नहीं सकता, क्या पता वैसे ही फोन करके पूछ रहा हूँ क्या बारिश हो रही है क्या, लेकिन आगे चलते हैं। अभी तक सही है ये। इज इट रेनिंग इन योर टाउन, क्योंकि जब तक मेरी सिग्नल पे नजर नहीं पड़ेगी मैं तब तक कैसे गलत कह दूंगा। सिग्नल तो अभी तक कोई मिला ही नहीं है। हाँ, अब कह सकते हो आप, अब सिग्नल मिल गया तो आप इज काट के हैज करो और इट के बाद में बीन लगाओ। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ये क्वेश्चन इज से नहीं होगा, ये क्वेश्चन हैज इट बीन रेनिंग इन योर टाउन, क्योंकि उसमें दिया हुआ है 2 घंटों से। और जब एक पीरियड ऑफ टाइम से या पॉइंट ऑफ टाइम से काम दिखाना हो आपको चलता हुआ, तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस में प्रोहिबिटेड है, पाबंदी लगी हुई है, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेना पड़ता है। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, और बन जाएगा हैज इट बीन रेनिंग इन योर टाउन। क्या तुम्हारे कस्बे में 2 घंटों से बारिश हो रही है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, हु ठीक है, इज ठीक है, टीचिंग ठीक है, यू ठीक है, फिजिक्स भी ठीक है, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अब इसने कहा इसे काट लो आप, तो यही कर देंगे हैज बीन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये सब एक साथ आ जाएगा। इसमें सब्जेक्ट था तो अलग अलग करना पड़ा। तो हु हैज बीन टीचिंग यू फिजिक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसमें जो यू है ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का। तो तुम्हें फिजिक्स लंबे समय से कौन पढ़ा रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग। मेरे पास कोई सिग्नल नहीं है तो मैं तो चलता रहूंगा ऐसी, सिग्नल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। इन दिस कॉलेज ठीक है। अच्छा, फॉर मिला तो फॉर के साथ ये सब बढ़िया लगा हुआ है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन जब मैं आगे गया तो 2 मंथ्स अभी तक तो सही है, लेकिन जब अगो मिला, अब अगो की वजह से मैंने पीछे आके क्या कर लिया, सिंस, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि जब पीरियड ऑफ टाइम के साथ में अगो लग जाए तो वो पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो था वो खत्म हो गया। मीनिंग है, क्या वह इस कॉलेज में 2 महीनों से भी पहले से पढ़ रही है, ये इसका मतलब था। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैंने क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर क्वेश्चन ना के बराबर कराए हैं, लेकिन देख लो आप इसे। तो राम सही है, विल सही है, बी सही है, वेटिंग। आप सोचते होंगे सर विल भी तो गलत है, आप कह रहे हो ना गलत है क्योंकि आप पूरा सेंटेंस पढ़ चुके हो, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एकदम से ऐसे नहीं काटता, पहले मैं ऐसे ही बढ़ता आगे चल करके। राम ठीक है, विल ठीक है, बी सही है आ सकता है, और आईएनजी भी सही है। फॉर एन आवर, अब यहां जब मैं आया तो वॉर प्लस समय दिया हुआ है। अब मैं समझ गया कि 4 प्लस समय है तो यहां होना चाहिए विल हैव और बीन, विल हैव बीन। अब सही है। तो राम मेरा 1 घंटे तक इंतजार कर रहा होगा जब तक मैं उससे मिलता हूं, यानी कि जब मैं मिलूंगा तो उसे इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया होगा, ये इसका मतलब है। आपको यहां विल हैव बीन करना ही होगा, क्योंकि ये सिंपल परफेक्ट सिंपल फ्यूचर में नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें 4 प्लस समय है। एक काम की चीज और देखेंगे, जो आवर है ना, इसे आर या आवर पढ़ते हैं, तो इसलिए एन आता। अगर यहाँ पे ए होता ना, ए, तो 1 नंबर की गलती ये भी होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट मंथ, ये तो फ्यूचर को दिखाता, ठीक है। आई शैल भी बढ़िया है, मुझे तो अभी तक कोई गलती लग नहीं रही। आप कहोगे सर ये सिग्नल है, इसमें सिंस प्लस समय का है,
तो ये नेक्स्ट प्लस समय है, फ्यूचर में बनेगा, इतना पता चला सिर्फ। तो नेक्स्ट मंथ आई शैल बी लर्निंग चाइनीज। अब यहाँ आया मैं, इसने कहा मुझसे कि वो कह रहा है फ्यूचर में, लेकिन हम कह रहे हैं परफेक्ट में चाहिए, सिंपल नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से आपको शैल का करना पड़ेगा, शैल हैव बीन, कंफर्म हो गया आपका आंसर। तो अगले महीने मैं चाइनीज 2 सालों से सीख रहा होऊंगा, मीन्स ये है कि जब अगला महीना लगेगा तो मुझे सीखते सीखते 2 साल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉज वर्किंग एट द रेस्टोरेंट। मुझे इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, इतने में अभी मैं आगे नहीं गया ना, तो मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, आगे चला मैं फॉर 2 ईयर्स। तो इसने कह दिया मुझसे कि हम पीरियड ऑफ टाइम है, आप हमारे साथ में वाज ना करें सिंपल कॉन्टिन्यूअस, बल्कि आप करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सही है। तो आप ये देखा करो कि आपका टीचर मतलब मैं कहाँ जाकर के सेंटेंस को पकड़ के गलती करता हूँ, सिग्नल के पास पहुंच करके। देयर इज नो सिग्नल, देयर इज नो ग्रामर मिस्टेक्स इन योर सेंटेंस। जब आपके पास कोई सिग्नल ही नहीं है तो आप कैसे उसका निष्कर्ष निकाल पाओगे कि क्या आंसर है। बढ़िया सेंटेंस था, लेकिन उसने कहा मुझसे कि हेड बिन कर दो, मैंने कर दिया। मैं इस रेस्टोरेंट में 2 सालों से काम कर रहा था जब मैंने प्रमोशन पाया। तो मतलब प्रमोशन मुझे तब मिला जब मैं 2 सालों तक काम करता रहा, ये इसका मतलब है। जो एंड जिम प्लूरल हो गए, 2 लोग हैं। हैव सही है, डाइड सही है, लेकिन अब ये पता चला मुझे कि लॉन्ग टाइम अगो, काफी लंबे समय पहले काम हो गया। अच्छा, इसमें सिंस और फॉर है नहीं, तो ये मामला कहाँ जाएगा, पास्ट का काम पास्ट में खत्म, ये बनेगा हमारा सेकंड फॉर्म, डाइड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, हैव कट जाएगा। जो एंड जिम, जो और जिम लंबे समय पहले मर गए। क्वेश्चन नंबर 9 एक इडियम है, बैग ऑफ बोन्स। ये होता है बच्चों हड्डियों का बैग, समझ रहे हैं आप, ऐसा व्यक्ति जिसमें हड्डियां ही हड्डियां हो, यानी कि बहुत कमजोर। तो लिख देंगे वेरी थिन, वेरी वीक। फिर आते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ लेटर्स का मतलब जो है वो बहुत ज्यादा जिसने किताबें पढ़ रखी हो ऐसे इंसान से है, उसे बोलते हैं विद्वान। ये होता है ए ग्रेट स्कॉलर, इसे बोलते हैं। तो आप इसका आंसर समझ लें, ये होता है विद्वान। ये हमारी ईडियम फ्रेजेस थी, अभी ज़्यादा वर्ड पावर क्लास में नहीं करवाई है कुछ बच्चों को, तो इसलिए ज़्यादा नहीं दे रहा, मैं यही पूछ रहा हूँ। आज का क्वेश्चन जो आपके लिए मैं ड्रॉप करूँगा वो ये रहा बोर्ड पे, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप कर लोगे इसे। जो बच्चे क्लास में रहे होंगे वो कर लेंगे। इसका आंसर कौन कौन देगा? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। आपको बताना है कि कहाँ गलती है। देखते हैं कितने मजबूत हो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट में, चेक कर लेते हैं। अभी आपको ऐसा लगता है ना कि हमसे बहुत कुछ आता है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो मुझे भी लगता है मुझसे बहुत कुछ आता है, लेकिन सच में बहुत कुछ नहीं आता, जितना आता है कम ही कम है। ये सोचा करो आप भी, अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे हमने ये कर लिया शी और हैज़ और बीन, शी हैज़ बीन और करा हमने टेकिंग, ठीक, ये कर लिया हमने ऑप्शन पहला। ये आज आपको कमेंट में आंसर देना, वो क्वेश्चन है। तो शी हैज़ बीन टेकिंग और 10 ग्लासेस ऑफ जूस, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो शी हैज़ बीन टेकिंग 10 ग्लासेस ऑफ जूस और सिंस मॉर्निंग और फुल स्टॉप, लास्ट में है नो एरर। अगर आपको लगता है कि सर सेंटेंस में पहले पार्ट में गलती है तो आप ये भी बताएं कि सही कैसे होगा और ए पार्ट डाल दें। अगर आपको लगता है ए पार्ट सही है, बी पार्ट में गलती है, तो बी पार्ट में गलती भी बताएं कि सही कैसे होगी। अगर आपको लगता है सी पार्ट में गलती है तो गलती भी बताओ कि गलती क्या है और सही कैसे होगी। और आप लगता है कि कोई भी गलती नहीं है तो डी आंसर दें, नो एरर लिख दें, हम समझ जाएंगे कि आपने आंसर दे दिया। एक बात और, अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन दें हमें कि सर ऐसा इसलिए होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप आंसर भी दें तो भी बढ़िया रहेगा, लेकिन नो एरर भी हो सकता है, वो आपको देखना अपने आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, सी यू 2 days आफ्टर टुमारो, ठीक, उसके बाद मिलेंगे आपसे।